बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षक भर्ती मामले को लेकर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और फिलहाल के लिए इस मामले को स्टे कर दिया गया है। और चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, सबसे पहले आज कोर्ट में क्या हुआ, क्या कहा गया और किसको आधार बनाकर फिलहाल इस मामले पर स्टे लगा दिया गया है? जी देखिए, बिल्कुल आंसर की के मसले पर लगातार विवाद चल रहा था कोर्ट में और अभ्यर्थी आंसर की के मसले पर कोर्ट गए थे, जिसको लेकर आज जो है वो कोर्ट की तरफ से इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है। और जब तक जो विवादित प्रश्न हैं उनके समुचित आंसर नहीं आ जाते तब तक इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। हालांकि एक्सपर्ट से जवाब मांगा गया है और एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद ही इस भर्ती प्रक्रिया में आगे क्या होगा उस पर कोर्ट निर्णय लेगा। जी, लेकिन चंद्रमणि, क्योंकि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण, काउंसलिंग शुरू होनी थी, कई अभ्यर्थी वहां पर पहुंच चुके थे काउंसलिंग के लिए। अब देखा जाए तो अरमानों में पानी फिर गया है। अभी काउंसलिंग को लेकर कुछ कहा गया है, इसमें कुछ साफ किया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के काउंसलिंग सेंटर पे, जहां पर काउंसलिंग होनी थी आज अभ्यर्थियों की। और हमारे पीछे जो अभ्यर्थी आप देख सकते हैं कि कितने भारी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद हैं। यहाँ पर अलग अलग जिलों से यहाँ पर ये काउंसलिंग के लिए आए थे, लेकिन आज जब इनको कोर्ट के निर्णय के बारे में पता चला तो उसके बाद निराशा जरूर है। आप कहाँ से आए थे और कब आपको पता चला कि स्टे लगा दिया गया है? बेसिकली हम लोग लखनऊ से ही हैं और हम इस 69,000 भर्ती में हमें पूरी तरीके से जानकारी भी नहीं थी कि आज क्या होने वाला है। लेकिन सुबह जब यहाँ आए तो पता चला 11:30 बजे करीब जब हमने अपना आवेदन फॉर्म भर दिया काउंसलिंग के लिए, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे स्टे लग गया। और हम लोग काफ़ी हताश है इस बात को लेकर। पिछले अभी क्या बताया गया आप लोगों को? अभी हमको सिर्फ यहाँ पर ये बताया गया है कि आप यहाँ पर अपना साइन कर दीजिए और जैसे भी कोई शासन द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको अवगत करा दी जाएगी। और हम शासन से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग इतने हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर आए थे कि हम लोगों की 1-2 दिन में मतलब ये काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन आज जैसे हमको कोर्ट का ऑर्डर मिला तो हम लोगों के अंदर बहुत ही भारी निराशा है। अगर कुछ ऐसा ही करना चाहिए था तो सरकार को अभी ये कोशिश करनी चाहिए। से जुड़िएगा अभ्यर्थियों के साथ कि उनका क्या कहना है, अब आगे क्या उनका स्टेप रहेगा। रिजवान फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि याचिकाकर्ता है जिन्होंने इसको लेकर सवाल यहाँ पर उठाए थे। रिजवान जी, अब जिस तरह से स्टे इस मामले को लेकर लग गया है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार विवाद क्या था, किन प्रश्नों को लेकर विवाद उठा और क्या जो फैसला आया है सहमत हैं आप उससे? कि एकल पीठ में ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स के नाम से और 50 याचिकाएं और थी उसमें। कई हजार बच्चे गए थे माननीय सिंगल जज के सामने और कई दिनों की लगातार और लंबी 5-5 घंटे की वर्चुअल हियरिंग की गई कोर्ट के द्वारा। कई बार काउंटर सरकार की तरफ से लगाया गया। कोर्ट ये जानना चाह रही थी कि क्या सरकार ने कमेटी बनाई कि नहीं बनाई। कोर्ट ने जब एग्जामिन किया तो उसे पता चला कि कमेटी नहीं बना के ऐसे ही ये आंसर की जारी कर दी गई थी। जो विवादित प्रश्न थे वो देखने में ही, और उसको अगर आप भी देखेंगे तो आपको ही लगता है जो SCERT की बुक है, किताबें हैं, उसमें भी बच्चों का पक्ष उसमें सही दिख रहा है, बच्चों का पक्ष उसमें सही है पूरी तरीके से। अब जो जज ने जो फैसला दिया है कोर्ट ने, वो फैसला ये है कि मोहम्मद रिजवान एंड अदर के नाम से एक जजमेंट हुआ था डिवीजन बेंच का, उसको कोर्ट किया है और कहा है कि कोर्ट एक्सपर्ट बॉडी नहीं है, इसलिए कोर्ट ये एग्जामिन नहीं कर सकती कौन क्वेश्चन सही और कौन क्वेश्चन गलत है। इसलिए उसने एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया और UGC को भेज दिया है। सारे विवादित प्रश्नों को UGC को भेज दिया गया है। 4 प्रश्न थे जो विवादित थे और 3 प्रश्नों पे अभ्यर्थियों का ये कहना था कि ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हैं, सिलेबस से बाहर से पूछे गए हैं। इन 7 प्रश्नों को UGC को भेज दिया गया है। UGC 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है और उसके हिसाब से आंसर की संशोधित होकर और फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी करने का आदेश कोर्ट ने दिया है अगली तारीख तक। जब तक अगली तारीख नहीं होगी तब तक के लिए जो पूरी भर्ती प्रक्रिया। लेकिन रिजवान जी, अभी जिस तरह से UGC के एक्सपर्ट को ये मामला रेफर किया गया है और 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि जब रिपोर्ट दी जाएगी, अगली जो सुनवाई होगी वो 12 जुलाई को होगी,
लेकिन उससे पहले अगर आपसे हम जानना चाहेंगे, आप लोग क्या चाहते हैं, जिन्होंने भी इसमें याचिकाएं डाली है, जिन्होंने भी इन प्रश्नों को लेकर सवाल उठाए हैं, वो क्या चाहते हैं कि क्या विकल्प इसके इतर यहाँ पर तलाशा जाए? सबसे बड़ी चीज है इस समय 69,000 शिक्षकों की एक भारी भर्ती चल रही उत्तर प्रदेश के अंदर। वो पूरा उत्तर प्रदेश करोड़ों बच्चे और जितने भी अभिभावक हैं वो सभी चाहते हैं कि अच्छे और योग्य अध्यापक हमारे स्कूलों में, प्राइमरी के विद्यालयों में आए और एक परीक्षा के एक आध अंक से उनकी मेरिट बहुत अच्छी है, उन्होंने टॉप किया है, यूपी लेवल पे टॉप किया, उनकी मेरिट बहुत अच्छी है। वो एक आध गलत प्रश्न जो उन्होंने पूछ लिया है, गलत उत्तर दे दिया, संस्था की गलती की वजह से उनको फेल कर दिया जा रहा है, पूरी की पूरी मेरिट प्रभावी होगी। बहुत से हजारों की कई हजार बच्चे जो हैं जो इसमें प्रतिभा करने से रह गए वो अंदर आ जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिजवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चंद्रमणि का रुख कर लेते हैं। चंद्रमणि हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो चंद्रमणि, जो याचिका करते थे रिजवान, उनसे हमने बातचीत की और जाना कि आखिरकार विवाद कैसे प्रश्नों को लेकर था और अब आगे क्या वो यहाँ पर विकल्प तलाशते हैं। आपके साथ कई अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि काउंसलिंग के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे। एक बार आप इस पूरे मामले को लेकर उनसे पूछिए कि काफी जो बच्चे थे इन 4 प्रश्नों के झोल में वो फंस गए और शायद वो क्लियर नहीं कर पाए वो चीजें, लेकिन इस दूसरी तरफ देखा जाए तो ये लोग काउंसलिंग के लिए पहुंचे थे। तो इस पूरे विवाद को वो किस तरह से देखते हैं? क्या वो भी इससे सहमत हैं कि जो 4 प्रश्न आए थे वो विवादित थे और इससे काफी जो अभ्यर्थी थे उनको इसका नुकसान झेलना पड़ा है? गया था, उनके 4 नंबर घटे या बढ़े, उससे उनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हर अभ्यर्थी का एक उद्देश्य था कि सिलेक्शन होना। अब जो 69,000 की लिस्ट में आ गए थे तो वो चाहते थे कि अब भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि 18 महीने का लंबा इंतजार करने के बाद अभ्यर्थी यहाँ पर आज काउंसलिंग सेंटर पर पहुंचे थे। तो ये लगातार उनकी इच्छा भी थी कि जो भर्ती प्रक्रिया हो वो सुचारू रूप से हो जाए, लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई। और यहाँ पर अब जो है वो स्थितियां स्पष्ट कर दी गई हैं और जो यहाँ से निर्देशित किया जा चुका है कि कोर्ट का स्टे लगा दिया गया है। जाहिर सी बात है, अभ्यर्थियों से कहा गया है कि आप यहाँ पर अपने दस्तखत कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ से चले जाइए, और अब जो भर्ती प्रक्रिया है वो कोर्ट के निर्णय के आने के बाद ही आगे बढ़ाई जाएगी। अब सर सिंगल बेंच से स्टे की खबरें आई हैं, इसकी पुष्टि हुई है। अब हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसके खिलाफ डबल बेंच जाए और काउंसलिंग प्रोसेस पे कोई भी तरह का रोक न लगाए। जो मुझे लगा कि पीएनपी के जो हमारे एक्सपर्ट टीम के लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है, क्योंकि पेपर जो बनाया गया था जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न था बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे, जिनमें बढ़ने की नंबर संभावना नहीं भी होती तब भी कोई दिक्कत ना होती। लेकिन जो विवादित प्रश्न थे अभी काउंसलिंग रोक गई है। हम लोग तो बहुत दूर से आए हुए हैं, उन्नाव से आए हुए हैं और असुविधा तो हुई है बहुत ज़्यादा। हम लोग उन्नाव से आए हैं और जो है स्टे बता रहे हैं, साइन करा लिया है, काउंसलिंग अब कराएंगे जब भर्ती पे स्टे हो गया है। जिस हिसाब से देखा जाए कि हर उत्तर प्रदेश में हर भर्ती जो है कोर्ट में फंसती चली जा रही है। अभ्यर्थी मेहनत करता है, सारी प्रक्रियाओं से कितने स्टेप से गुजर करके कितनी आशाएं लेके वो आज ये दिन आया था। उसके बाद जब हम लोग यहाँ सुबह से परेशान हैं, 2-3 दिन से हम लोग अपने कागज़ बना रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और आज अचानक जाके पता लगता है कि भर्ती पे स्टे हो गया है, तो अचानक सारी आशाओं पर तुषारघात हो जाता है। सर स्टे होना तो हम लोग के लिए काफ़ी बेकार चीज़ है, क्योंकि मैं रायबरेली से आया था, 2-3 दिन से तैयारी कर रहा था। एक क्लियर गाइडलाइंस तो पहले गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रही थी कि क्या क्या परफॉर्मेंस सही से बनाने हैं, ऑनलाइन तो चीज़ें आनी नहीं थी। तो अगर बाई पोस्ट हम लोग को पता चल रहा था यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, हम लोग ने डीडी बनाया, बस के लोग अपने यहाँ से पता करिए, कोई गाइडलाइन सीधे नहीं आती है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से फंसती दिख रही है। इस समय हम बलरामपुर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काउंसलिंग कराने के लिए अभ्यर्थी किस तरीके से परेशान है। इस भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट द्वारा स्टे आने की खबर मीडिया में चलने के बाद से अभ्यर्थियों में उहापोह है। जो अभ्यर्थी काउंसलिंग करा चुके हैं वो परेशान है कि हमने गलती तो नहीं कर दी। जो नहीं कराए हैं वो अभिलेख लिए भटक रहे हैं कि काउंसलिंग कराएं या ना कराएं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनका रिव्यू क्या है। जी, क्या नाम है मैम आपका? काउंसलिंग करा चुकी आप? हाँ, काउंसलिंग करवा चुकी, बट अब सुनने में आ रहा है कि इस पे स्टे लग गया। हम लोग काफ़ी दूर से आए तो काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि लॉकडाउन का टाइम है, ऊपर से कोविड-19 का इतना ज़्यादा डर है, फिर भी यहाँ पे पता चल रहा है लोग कोर्ट खेल रहे हैं, जिससे हमारी भर्ती फंसती नजर आ रही है, जिससे हम बहुत परेशान हैं। आपका क्या नाम है?
सर मेरा नाम जीवन ज्योति है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। लेकिन सर जो प्रक्रिया चल रही थी, इस तरीके से कोर्ट का अचानक स्थगन प्रस्ताव देना, कहीं ना कहीं जो सरकार की कार्यप्रणाली है उससे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है। अगर 4 क्वेश्चन गलत है, पीएनपी में कितने विधि विशेषज्ञ कितने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, अगर 4 क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है? 69,000 बच्चे आज पूरे उत्तर प्रदेश में भटक रहे हैं, उनकी कोविड-19 चल रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, 35-38 डिग्री टेम्परेचर है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर इन बच्चों के साथ कोई होता तो मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार होंगे? क्या यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार होगा? इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। एक बार आप कहते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट करवा दिए, एक बार आपका कोर्ट खेला जाता है, आप तुरंत कोर्ट से स्टे ले आते हैं। अब कोर्ट ने स्टे दे दिया, इसके बाद किसी नेता किसी मुख्यमंत्री कुछ नहीं बयान है। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे मैम आपसे कि ये जैसे स्टे हो गया है तो उसमें कैसी दिक्कत आ रही है? आप महिला हैं, काउंसलिंग कराने दूर से आई हैं, और भी लोग देख रहे हैं परिसर में परेशान है, क्या है? जाहिर सी बात है, अगर काउंसलिंग पे स्टे होता है तो लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं, जो गाजियाबाद नोएडा इस साइड से आए हैं, उनको आने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। परमिशन लेना पड़ा तो परमिशन की छूट मिल गई है, फिर भी उनके साथ जैसे देख रहे हैं उनके साथ भी बच्चे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एक और गलती पीएनपी की है जो बच्चे भुगत रहे हैं। तो देखा किस तरीके से कि काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों में आक्रोश है, वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और विभाग के आला अधिकारियों पर आरोप लगाते दिख रहे हैं कि 37-38 डिग्री टेम्परेचर में हम परेशान हैं, काउंसलिंग होती है फिर स्टे आ जाता है, हम कहाँ जाएं, क्या करें? बलरामपुर से ओंकार तिवारी, R9 TV, उत्तर प्रदेश। प्रमोद, 8 मई के बाद की जो सभी प्रक्रियाएं हैं, अब जो दिया है कोर्ट की तरफ से उसमें रोक लगा दी गई है, लेकिन अभ्यर्थी अगर दूसरी तरफ देखें तो काउंसलिंग के लिए पहुंचे हैं, सेंटर्स में पहुंचे हैं, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मेरे साथ बात करने के लिए तमाम अभ्यर्थी है जो दूर दराज से चलकर आए, कोई दिल्ली से है, कोई दिल्ली के अलावा काफी दूर दूर से आए, जिनसे बातचीत करना चाहेंगे। ये बताइए, आज हाई कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है, क्या कहेंगे आप? हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन यहाँ पे बैठे जो बीएसए के अधिकारी और पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई सरकारी ऑर्डर नहीं आया है और हम काउंसलिंग का कार्य जारी रखेंगे। और इंटरनेट पर प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मालूम हुआ है कि सरकार है ना सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ डबल बेंच में जा रही है, और उस सरकार ने भी, जैसा हमें इंटरनेट से पता चला है, कि वो काउंसलिंग को जारी रखेगी। पर ये एक मानसिक पीड़ा हो रही है काफी ज्यादा कि हम कितने उत्साह के साथ यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आके अचानक से पता चला कि ये स्टे लग गया। ये तो एक मानसिक खिलवाड़ हो रहा है छात्रों के साथ। ये कोर्ट, ये सिस्टम, ये ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में है ना मध्यम रूप से जर्नल कास्ट का जो अभ्यर्थी है वो पिस रहा है। देखिए, और भी मेरे साथ कुछ जो छात्र हैं आए दूर दराज से, छात्रों में नाराजगी खास तौर से देखने को मिल रही है, क्योंकि आज के दिन जिसको नौकरी मिलनी हो और नौकरी के लिए किस तरीके से आदमी बेचैन रहता है और अचानक हाईकोर्ट उस पर रोक लगा देता है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा लाजमी है। और कोरोना जैसी महामारी के बीच 100 से 200 किलोमीटर चलकर यहाँ तमाम छात्र छात्राएं काउंसलिंग के लिए आए थे। बातचीत करना चाहेंगे, मेरे साथ छात्राएं भी हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आई हैं और अभी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम दीपिका वाजनी है, मैं भी काउंसलिंग के लिए आई हूँ यहाँ। मॉर्निंग में हम लोग बहुत खुश थे कि हाँ अब हम लोगों का सिलेक्शन हो गया है, हम लोग को जॉब मिल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं, यहाँ पे आके पता चला कि स्टे लग गया है। आई थिंक ये सारी चीजें पहले होनी चाहिए, काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले ये सारी चीजें होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। जितना भी करना है आपको, लड़ना है, झगड़ना है, जो भी स्टे लगाना है पहले लगाओ, बाद का क्या मतलब है? बाद में बस हम लोग सफर कर रहे हैं और कोई सफर नहीं कर रहा। बहुत सारे बच्चे यहाँ से गए हैं, लखीमपुर गए हैं, कोई गोरखपुर गया है, गोरखपुर से यहाँ आए हैं बच्चे, कहीं और से इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो रही है। और कोरोना, वैसे ही कोरोना का आजकल चल रहा है, तो उसमें देखो कितना डिस्टर्बेंस हो गया, पूरे यूपी में डिस्टर्बेंस हो गया इसकी वजह से। देखिए, और भी कुछ छात्र छात्राएं हैं यहाँ। हालांकि अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ में टोटल 912 छात्र छात्राएं दूर दराज से काउंसलिंग के लिए आए थे। बातचीत करना चाहेंगे। ये बताइए, आपका क्या नाम है और अभी जस्ट हाईकोर्ट का आदेश आया है, स्टे लगा दिया गया है, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? एक्चुअली मेरा नाम सुशांत है और मैं भर्ती प्रक्रिया में एक अभ्यर्थी हूँ, और ये स्टे अभी लगा दिया गया है। 15 महीने से ये भर्ती वैसे ही अटकी हुई थी, अब जाके जब ये भर्ती पूर्ण होने पे आई तो ये स्टे लगा दिया गया है। तो ये जो मानसिकता चारों तरफ से गलत नकारात्मक हमें मिल रही है, ये बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। क्यों? भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो इसको खत्म कराया जाए। तो सरकार से हम लोगों का निवेदन है कि इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए और जल्दी से जल्दी हमें जिले घोषित करे जाए। और इससे बस हमारा ही नुकसान नहीं हो रहा है, इससे बच्चों का भी नुकसान है, जिनको हम पढ़ाने वाले हैं, जिनको हम एजुकेट करने वाले हैं, उन बच्चों को, वो लोग भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ टीचर्स ही नहीं होंगे प्रॉपरली तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो उन लोगों का भी इनडायरेक्टली लॉस हो रहा है इसमें। देखिए, सीधे तौर पर जो तमाम अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा है कि हमारा तो नुकसान हो ही रहा है, इसके साथ साथ तमाम जो छात्र इनसे तालीम हासिल करेंगे उन छात्रों का भी नुकसान होता हुआ